पुलिस वाले आए हैं, छानबीन कर गए, पूरे सारे कमरे की सबकी तलाशी लेके गए, सबसे ऐसी बातचीत करी है कर रहे हैं। हाँ, वो सारे दिन रहे, सवेरे से भी ऐसे परेशान कर रहे हैं, कल से भी परेशान कर रहे हैं हमें। हम पे बोला नहीं जा रहा, 6 दिन हो गए हमारे। उनका बच्चा मिसिंग था 4-5 दिन से। उसका नाम शाहरुख सैफी है। तो उसकी मिसिंग की रिपोर्ट लोकल थाने में इन लोगों ने करवा दी थी। तो कल अचानक एजेंसी आती है, स्पेशल सेल ATS और केरला पुलिस भी आती है। वो सुबह से इनके पूछताछ वगैरह कर रही थी। तो परिवार ने पूरा उसका कोऑपरेट उनको कर रहे थे। जुमा के दिन से सुबह को ऐसे 8:30-9 के बीच में चला गया। तो 4-5 दिन पहले इनका बेटा गायब हो गया, लेकिन जो बेटा इनका गायब था उसके बारे में पुलिस कह रही है कि जो ब्लास्ट हुआ है ट्रेन में कोझिकोड में, और हमने जो जांच की है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली है जिसमें इनके बेटे का नाम आ गया है। दोस्तों, मैं अभी शाहीन बाग में हूँ। शाहीन बाग में कल और आज जगनपट्टी में कुछ ज़्यादा ही पुलिस वाले नज़र आए, तो लोगों को हैरानी होने लगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि शाहीन बाग में इतनी ज़्यादा पुलिस आ गई है। एक मैडम यहाँ पे आप देख रहे हैं इनको, ये बहुत उदास है, बहुत मायूस है, परेशान है, रो रही हैं वो। असल हुआ क्या है कि 4-5 दिन पहले इनका बेटा गायब हो गया, लेकिन जो बेटा इनका गायब था उसके बारे में पुलिस कह रही है कि जो ब्लास्ट हुआ है ट्रेन में कोझिकोड में, और हमने जो जांच की है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली है जिसमें इनके बेटे का नाम आ गया है। शाहरुख इनके बेटे का नाम है। पुलिस ने, जो टीम है पुलिस की, उसने शाहरुख नाम के जो भी लोग जिन पर उनको शक हो रहा है, कई लोगों को उन्होंने उठाया है। पुलिस आपके घर क्यों आई? पूछ रही है कि कहाँ गया, क्यों ऐसे पहुंचा वहाँ पर। अब हमें क्या पता, हमने तो लंच बनाकर बच्चे को। कहाँ कैसे पहुंच गया, किस जगह? न कह रहे हैं करेला वहाँ पहुँच गया। ब्लास्ट हुआ है वहाँ जहाँ ब्लास्ट हुआ है। हाँ, वहाँ कैसे पहुँचा अब हमें क्या पता। हमने तो लंच बना कर दिया। हमारा बेटा काम पे कह के गया, जैसे सादा जाता था रोज ऐसे ही गया। क्या करता है बेटा आपका? यही कारपेंटर का काम कहाँ पे करता है? अपने पापा के साथ करता है, नोएडा में करता हाँ, है। तो निठारी नोएडा। कब से गायब है वो? जुमा के दिन से सुबह को ऐसे 8:30-9 के बीच में चला गया। तो जो गायब है उसकी रिपोर्ट आपने थाने में लिखा दी है? लिखा दी हमने। अच्छा, लिखा रखी है हाँ। आपने। तो पुलिस वाले जब आपके घर आए हैं? पुलिस वाले आए हैं, छानबीन कर गए, पूरे सारे कमरे की सबकी तलाशी लेके गए, सबसे ऐसी बातचीत करी है कर रहे हैं। हाँ, वो सारे दिन रहे, सवेरे से भी ऐसे परेशान कर रहे हैं, कल से भी परेशान कर रहे हैं हमें। हम पे बोला नहीं जा रहा, 6 दिन हो गए हमारे। देखिए, माँ परेशान इसलिए है कि इनके हिसाब से इनका बेटा गायब है कई दिनों से, लेकिन पुलिस के हिसाब से जो कुछ हुआ है वहाँ पे, हादसा जो हो गया है ट्रेन में, जो पुलिस को कुछ चीजें मिली है, तो इनके बेटे की क्या बैग मिल गया? क्या बेटे का क्या मिला है? आपके बेटे का क्या मिला है? बैग बता रहे हैं, टिफिन बता रहे हैं, उसका जो मैंने लंच बांधा वही था। चीज? हाँ। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि बेटा का आपका घर में कुछ मसला था, वो खुश नहीं था, तो कुछ किया नहीं है उसने, लेकिन वो भाग गया, वो वहाँ काम करने चला गया केरला? नहीं नहीं नहीं, वो कहीं जाता नहीं था, बाप के साथ करता था। बाप ही ले जाते थे उसे काम पे। थोड़ा 10-5 मिनट के आगे पीछे हो गया, बस जन क्या हो गया उसे। और वहाँ भी पहुँचा नहीं। शाम को पता लगी, उन्होंने फ़ोन करा का जो छोटे लड़के के पास का, जो वो कहाँ शाहरुख मिनकी यहाँ पे तो ना, वो तो काम पे ही गया कि यहाँ पे तो नहीं आया। उसके पास मोबाइल तो होगा अपना? किसके पास? शाहरुख के पास मोबाइल है? शाहरुख के पास है। मैंने कई कॉल करके देखो तो स्विच ऑफ जा रहा था। उठाया भी नहीं उसने? फोन बंद ही जा रहा था। उसी दिन से जिस दिन गायब हुआ बच्चा आपको? हाँ, उसी दिन से फोन बंद है। इसी वजह से मैं, हमारे जो बच्चे की टेंशन हो जाती कभी मेरा बच्चा। पुलिस जो अभी आपके घर आई है वो आपसे क्या कह रही है कि आपका बच्चा क्या है, मतलब क्या हो गया है, उसका सामान कहाँ मिला है उसको? अब ये तो वो नहीं पता हुई कहाँ पे मिला, कहाँ पे ना। बैग तो उसे ही दिखा रहे हैं कि आपके बेटे का बैग मिला। बैग आपको दिखाया भी है क्या? उसमें ही दिखा रहे हैं, ये फोटो में दिखा रहे हैं बैग आपके बेटे का? हाँ। अच्छा, तो पहचाना आपको बैग है आपके बेटे का? वो बैग तो नहीं पहचाना मैंने, टिफिन पहचाना। टिफिन लेके आपके बेटे का ही है वो? हाँ। तो वहाँ कैसे पहुँचा है खुद आपको नहीं मालूम? हमें कोई पता ना। बेटा ही कहाँ चला गया आपको यही नहीं मालूम? क्या बेटा ही कहाँ बेचारा वही नहीं मालूम है, तो आपको कैसे? मुझे बेटे का ही पता ना है। अब मुझे क्या पता कि रास्ते में मेरे साथ में मैं जा रही हूँ, कहीं को कहकर मेरे साथ में क्या हो जाए, और कहीं की कोई चीज मेरी कहीं की कहीं कोई पहुंचा दे, मुझे कोई पता है किसी चीज की है? उम्र रही होगी शाहरुख की?
है 22-23 साल की उम्र के हैं। मेरे 4-5 बच्चे हैं जी सगले, 2 मेरे बेटे और हैं छोटे, उनको भी ले गई पुलिस कल उठा के। आज तक उनका पता भी नहीं दिया। दोनों की उम्र कितनी कितनी होगी? नहीं उनसे बात कराई, नहीं उनका लौटा कर दिया। आपके 2 बच्चों को पुलिस ले गई है मालूम करने के लिए? 2 तो मेरे बेटे हैं, एक मेरा जेठ का बेटा है, एक दूसरे जेठ का बेटा है। शाहरुख के जानने वाले जो भी होंगे सबको साथ में ले गए है ना? वो जानने वाले क्या कौन है कि भाई तो हैं। भाई मतलब कह रहा हूँ। तो ये बताइए आपको मिलने नहीं दिया उन दोनों से जो उनको ले गई? नहीं कहाँ ले गए ये मालूम है आपको? हम इन्हों कह दी कि हम तो पूछताछ करने के लिए ले जा रहे हैं। आज तक तो पूछताछ उनकी पूरी नहीं हुई है। कल सारे दिन पूछताछ की है उन्होंने। आप लोग को ये भी नहीं पता है कि वो कहाँ पे गया है? नहीं, हमको कह रहे कि पूछताछ करके घर भेज देंगे। आज तक अभी तो भेजे ना, सारा दिन होगा, सारी रात हो गई। पुलिस ने ये नहीं बताया दिल्ली में कहाँ पे ले जा रहा हूँ? कुछ नहीं बताया? हमें तो नहीं बताया, बताया होगा किसी को तो नहीं, हमें नहीं कोई बता नहीं। देखिए एक माँ कितनी परेशान है। एक तो उसका बेटा पहले से गायब है, खुद वो परेशान है कि बेटा हमारे साथ नहीं है, ऊपर से पुलिस उसके दूसरे बच्चों को भी ले गई है ये कह के कि आपका जो बेटा गायब है वो बेटा का बैग ऐसी जगह पे मिला है जहाँ पे हादसा हो गया है। पुलिस को शक है कि हो सकता है शाहरुख उसमें शामिल हो, जबकि ऐसा इनकी माँ का कहना है कि बिल्कुल नहीं हो सकता, वो तो काम करता था और अचानक वो गायब हो गया है। प्लीज़ मुझे बताइए एग्जैक्ट यहाँ पे क्या हुआ है, क्या लग रहा है आपको? ये इनका एक बच्चा है, ये हमारे भाई, और मेरा ऑफिस इसी गली के अंदर है। तो इनका बच्चा मिसिंग था 4-5 दिन से। उसका नाम शाहरुख सैफी है। तो उसकी मिसिंग की रिपोर्ट लोकल थाने में इन लोगों ने करवा दी थी। तो कल अचानक एजेंसी आती है, स्पेशल सेल, ATS और केरला पुलिस भी आती है। वो सुबह से इनके पूछताछ वगैरह कर रही थी। तो परिवार ने पूरा उसका कोऑपरेट उनको कर रहे थे। वो चली जाती है तो इनके 1-2 जो छोटे इनके साथी है, वो जो लड़का गायब है शाहरुख सैफी, उसका एक फूफीजात भाई है आई थिंक, तो उसको और डिटेन करके इंक्वायरी के लिए स्पेशल सेल वाले कल ले गए थे। तो उसको अभी छोड़ा नहीं है फिलहाल। और आप जैसे कि लगातार देख रहे हैं यहाँ पे तरह तरह की मीडिया आ रही है, उसमें गोदी मीडिया भी शामिल है। वो लगातार इन लोगों को परेशान कर रहे हैं। और जैसे कि इनका इतिहास है, हम पीछे देख सकते हैं कि वो होता कुछ है, फैक्ट नहीं दिखा करके वो अपने दोस्त के हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करके आगे पीछे करके चीज़ों को दिखा देते हैं। अगर इनको बयान लेना है, NIA ने इनको पूरा रिकॉर्डिंग बयान लिया है, वो उनसे चाहे उनसे ले सकते हैं। तो भारत और दूसरा बहुत सारे गोदी मीडिया यहाँ इकट्ठी है। आपके हिसाब से ना कि जो मीडिया वाले आ रहे हैं वो ईमानदारी से बात कर नहीं रहे उनसे, लेकिन उन्होंने आतंकी कहना शुरू कर दिया। उनके सवाल ही इस तरीके के होते हैं कि वो एक तरफा माइंडसेट कर करके ही सवाल वो पूछते हैं कि अपने मतलब की बातें कुछ उनसे निकले और उसको अपने दोस्त के हिसाब से वो काट पीट करके वो पूरे देश में ब्रेकिंग न्यूज़ चला दे। इनका मकसद सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ का है, TRP हासिल करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और इलाके को बदनाम करना है। दोस्तों मैं अभी शाहीन बाग के F ब्लॉक में हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग अच्छे खासे, वहाँ पे पुलिस भी है और आम लोग भी है। हुआ ये है कि वहाँ पे एक घर है पीछे, उसमें शाहरुख नाम का एक लड़का कुछ दिनों पहले अपने घर से गायब हो गया। कि कोझिकोड में ट्रेन में जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद जो कुछ सामान मिले हैं उसमें शाहरुख का टिफ़िन मिला है। गौर कीजिए, जो शाहरुख शाहीन बाग से गायब हुआ था, उनकी माँ का कहना है कि ये नोएडा काम करने के लिए गया था, उस शाहरुख का टिफ़िन कहीं और मिला है। तो पुलिस इसी शक में आई है कि शाहरुख हो सकता है इसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन घर वालों का कहना है कि शाहरुख तो 4-5 दिन पहले से ही गायब है। वो काम करने नोएडा गया था, तब से हमें पता ही नहीं है कि वो गया तो कहाँ गया। यही मामला है, इसी वजह से यहाँ पुलिस भी है, अच्छी खासी संख्या में लोग भी हैं। पुलिस ने शाहरुख के जो कई जानने वाले लोग हैं, जैसे उसका कुछ भाई है, उसके और दोस्त हैं, उसको अभी तफ्तीश के लिए बुलाया है, उसको भी ले गई है अपने साथ। अभी तक कोई घर लौटा नहीं है। एग्जैक्ट सिचुएशन यही बनी हुई है कि माँ का बुरा हाल है, बाप भी परेशान है और पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आखिर उस ब्लास्ट के बाद जो शाहरुख दिल्ली में था, जो नोएडा में काम करता था, उसका टिफ़िन बॉक्स या उसका बैग वहाँ केरला में कैसे मिल गया।